वेलकम टू टेक्योन। आज मैं आपसे अपना एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ और स्टोरी कुछ और नहीं है, एक इंटरव्यू प्रोसेस की है। मैं एक बार इंटरव्यू देने गया था, बहुत ही बड़े इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू देने गया था। उसमें इंटरव्यूअर ने मेरे से एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा। सर ने पूछा कि अगर कोई ब्लॉक है और उस ब्लॉक पे मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग रही है वो 50 न्यूटन है और एग्जैक्टली अगर मैं उस पर एक्सटर्नल फोर्स भी 50 न्यूटन लगा दूं तो बताइए सर वो मूव करेगा कि नहीं करेगा। मैंने फ्रिक्शन को कभी उस तरीके से देखा नहीं था, मैंने इक्वालिटी के टर्म्स में कभी सोचा नहीं था कि क्या हो कि अगर एफ मैक्स और एफ फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और एक्सटर्नल फोर्स जब इक्वल हो जाए तो क्या होगा। तो मेरे दिमाग में वो क्लिक नहीं किया। मैं अपना आंसर तो नहीं बताऊंगा मैंने क्या दिया, बट चूंकि मैंने गलत दिया तो सर ने एक्सप्लेन किया। तो सर ने बोला, सर आप जब कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, उसका एक और भी नाम होता है, उसको आप कहते हैं ना लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जैसे ही सर ने कहा लिमिटिंग फ्रिक्शन, मेरे दिमाग में पूरी पिक्चर क्लियर हो गई कि ये एग्जैक्टली लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होता है। मतलब जैसे अगर एफ मैक्स 50 न्यूटन है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो एग्जैक्टली 50 है, वो 49.999999 है। लिमिट एफ मैक्स टेंड्स टू 50 है, टेंड्स टू मतलब नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 50। तो इसलिए क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन मैक्स से बड़ा हो जाता है और वो एग्जैक्टली मूव करता है। और कौन सी फोर्स लगती है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगती है। तो ये जो चीज है इसकी एग्जैक्ट एनालॉजी अगर मैं बात करूं तो ये कुछ ऐसा है कि कोई एक ऐसा घर है आपका और उसका कंपार्टमेंट है, तो कंपार्टमेंट के अंदर रहना होता है। कंपार्टमेंट पे चढ़ना या बाउंड्री पे चढ़ना ये अलाउड नहीं होता। याद होगा आपको, आप ध्यान दिया होगा आपने इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये थी इस पूरी चीज की इंटरेस्टिंग बात। और मैं आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो इंटरव्यूअर थे वो बहुत ही महान शख्सियत है, वो पाथ फाइंडर के को राइटर थे। वो नाम है अभय प्रताप सिंह, एपीएस नाम से उनको जाना जाता है। मैंने उनका पाँव भी छुआ, बहुत ही रिस्पेक्टेबल टीचर हैं हमारे फ्रेटर्निटी में फिजिक्स के। तो ये था वो इंसिडेंट जो मैंने आपसे शेयर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।